हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग प्लेटफॉर्म। बात करेंगे एक और गवर्नमेंट जॉब की जो कि आई हुई है नेशनल बैंकिंग फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट में, नाबार्ड में। इसमें हमारी ग्रेड ए की पोस्ट आई हुई है RDBS राजभाषा में। असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट आई हुई है, ग्रेड ए की पोस्ट है। तो फॉर्म में सारी चीज़ें क्लियर करेंगे कि कब से फॉर्म भरना है, कैसे फॉर्म भरना है, क्या क्या क्वालिफ़िकेशन है, कौन कौन सी पोस्ट आई हुई हैं और क्या क्या इसमें हमारा क्वालिफ़िकेशन होने वाली है। तो सारी चीज़ें क्लियर करेंगे इसी वीडियो में। तो अब हम बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। बात करें ऑनलाइन एग्ज़ाम की, तो ये हमारा 27 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है। 15 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। 27 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और विद इन 1 मंथ इसमें एग्ज़ाम की भी, जो हमारा पहला एग्ज़ाम है उसकी डेट भी दे दी गई है, वो 1 सितंबर है। मीन्स 1 महीने के अंदर आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम भी हो जाएगा। बात करें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की, तो ग्रेड ए RDBS राज्य भाषा के लिए बात करेंगे तो इसमें हमारी जर्नल के लिए 23 हैं और टोटल पोस्ट आई हुई हैं 50। चार्टेड अकाउंटेंट की बात करें तो टोटल पोस्ट हैं 4, फाइनेंस में 7 हैं, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन में 16 हैं, एग्रीकल्चर में 2 हैं। एनिमल हस्बेंड्री में 2 हैं, फिशेस में हमारी 1 है, फूड प्रोसेसिंग में 1 है, फॉरेस्ट्री में हमारी 2 हैं और प्लांटेशन एंड हॉर्टिकल्चर में 1 है, जियो इन्फॉर्मेटिक्स में 1 है, जियो डेवलपमेंट मैनेजमेंट में 3 हैं और हमारी स्टैटिक्स में 2 हैं, सिविल इंजीनियरिंग में 3 हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हमारी 1 है और एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग साइंस में 2 हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट में 2 हैं। यह है असिस्टेंट मैनेजर RDBS की, जिसकी टोटल पोस्ट हैं 100 हमारी। और AM राज्य भाषा में भी हमारी पोस्ट आई हैं सेकंड, जो है हमारी कुल टोटल हमारी 2 पोस्ट आई हुई हैं। तो टोटल मिला के हमारी जो ये हो गई हैं टोटल पोस्ट 102 आई हुई हैं। इसमें हमारी असिस्टेंट मैनेजर RDBS AM राज्य भाषा के लिए और एक है असिस्टेंट मैनेजर RDBS के लिए 100 हैं। तो टोटल 102 पोस्ट हो चुकी हैं हमारी इसमें। बात करें एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन की, ग्रेड ए हमारी जो रूरल डेवलपमेंट बैंकिंग सर्विस RDBS, उसके लिए जर्नल में हमारी जो है वो बैचलर डिग्री विद एनी सब्जेक्ट फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन विद 60% मार्क्स के साथ होनी चाहिए, या फिर आपका पोस्ट ग्रेजुएट 55 मार्क्स के साथ क्लियर होना चाहिए। वहीं SC ST PWD के लिए 55 है और यहाँ पर हमारी 50 रखी गई है। अब बात करें चार्टेड अकाउंटेंट की, तो उसमें हमारा जो होगा बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड विद अकाउंटेंट सर्टिफिकेट ICAI और ये मेंबरशिप ऑफ ICAI मस्ट हैव बी ऑब्टेन्ड, ये होना हमारा इसमें ज़रूरी है। अब फाइनेंस की बात करें तो इसमें आपका BBA क्लियर होना चाहिए विद किसी भी यूनिवर्सिटी से विद 60% मार्क्स के साथ होना चाहिए, या फिर आपका फुल टाइम PG डिप्लोमा होना चाहिए विद 55 मार्क्स के साथ होना चाहिए। तो जिस भी आप स्ट्रीम में, जैसे कि आपका कंप्यूटर इन्फॉर्मेटिक्स है तो आपका कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में आपका क्लियर होना चाहिए, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, या फिर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन हमारा होना चाहिए तो उसके लिए हमारा जो है 50% मार्क्स चाहिए। ग्रेजुएशन के लिए 60% मार्क्स रखे गए हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए 50 मार्क्स रखे गए हैं, 50% मार्क्स। उसके बाद एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर में आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए 60% मार्क्स से, या फिर आपका 2 इयर्स फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए विद 50% मार्क्स से। एनिमल हस्बेंड्री की बात करें तो एनिमल हस्बेंड्री में, फिशरीज़ में, फूड प्रोसेसिंग होगा तो फूड प्रोसेसिंग में। तो जिस भी स्ट्रीम से आपका है तो उसमें आपका बैचलर डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। इसी तरीके से प्लांटेशन हॉर्टिकल्चर की बात करें तो इसमें आपका प्लांटेशन से आपका ग्रेजुएशन या हॉर्टिकल्चर में होना चाहिए विद 60% मार्क्स एंड द पोस्ट ग्रेजुएट विद 55 मार्क्स के साथ। भाषा राजभाषा सेकंड थी हमारी असिस्टेंट मैनेजर इन ग्रेड ए राजभाषा, जो हमारी 2 पोस्ट थी, उसके लिए आपका बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंग्लिश और हिंदी मीडियम विद हिंदी इंग्लिश एज अ कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट ऑफ 60% मार्क्स, और PG डिप्लोमा जो होना चाहिए ट्रांसलेशन मिनिमम 1 ईयर इन हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज, या तो हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी होना चाहिए।
बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो इसमें हमारा जो प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम होगा उसके लिए हमारा ग्रेड ए RDBS राजभाषा के लिए टेस्ट ऑफ रीजनिंग 20 मार्क्स का, मैक्सिमम मार्क्स 20 होंगे। बिलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, कंप्यूटर नॉलेज 20 क्वेश्चंस, क्वांटिटेटिव 20, डिसीजन मार्किंग 10, जनरल अवेयरनेस 20, इको सेकेंडरी इश्यूज 40 और एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट विद एम्फेसिस ऑन रूरल इंडिया। ये भी हमारे कितने 40 क्वेश्चंस होंगे 40 मार्क्स के। तो टोटल 200 मार्क्स का हमारा ये एग्ज़ाम होगा 120 मिनट्स में। ठीक है, तो क्वालिफाइंग सेक्शंस क्या होगा हमारा, टेस्ट ऑफ रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर नॉलेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और डिसीजन मेकिंग हमारा क्वालिफाइंग सेक्शन है। इसमें आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लाने ही हैं। मेरिट सेक्शन की बात करें तो जनरल अवेयरनेस, इको इश्यूज विद फोकस एंड रूरल इंडिया, एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट विद एम्फेसिस एंड रूरल इंडिया, ये हमारा मेरिट सेक्शन होगा। इसके अकॉर्डिंग हमारी मेरिट लगेगी। शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स ऑफ मेंस एग्जाम विल बी बेस्ड ऑन द मार्क्स स्कोर्ड इन मेरिट सेक्शन ओनली। तो जो हमारे मेंस एग्ज़ाम में जो हमारे कैंडिडेट्स बैठेंगे वो हमारे मेरिट सेक्शन के हिसाब से बैठेंगे। जो मेरिट सेक्शन ये क्वालिफाइंग होगा, इसका कोई भी नहीं है, बस ये क्वालिफाई करना है। तो जो मेरिट सेक्शन में जितने आपके मार्क्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग आपको आपको मेंस एग्ज़ाम में बैठाया जाएगा। कर लेते हैं मेंस एग्ज़ाम की। तो मेंस एग्ज़ाम फॉर द पोस्ट ऑफ जर्नलिस्ट के लिए, इसके लिए हमारा पेपर 1 जो होगा उसमें हमारा जर्नल इंग्लिश, ऑनलाइन डेस्क्रिप्टिव, नंबर ऑफ क्वेश्चन 3, मार्क्स होंगे 100 और ड्यूरेशन टाइम होगा 90 मिनट्स का। और ये हमारा डेस्क्रिप्टिव आंसर टू बी टाइप यूज्ड कीबोर्ड। ठीक है, पेपर टाइप जो पेपर 2 होगा वो इकोनॉमिक्स, सोशल इश्यूज एंड एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट में होगा, डेस्क्रिप्टिव टाइप होगा। 6 क्वेश्चंस होंगे, 50 मार्क्स के होंगे। 6 क्वेश्चंस होंगे जिसमें से 4 ही अटैम्प्ट करने हैं, 90 मिनट्स मिलेंगी। और उसके बाद हमारा ये डेस्क्रिप्टिव आंसर टाइप्स क्वेश्चंस यूजिंग कीबोर्ड आइदर इन इंग्लिश और हिंदी थी। वो थी जर्नलिस्ट के लिए। किसके लिए थी? जर्नलिस्ट के लिए। अब हमारा जो मेन एग्ज़ाम होगा वो है हमारा मेन एग्ज़ाम स्पेशलिस्ट के लिए। तो स्पेशलिस्ट के पेपर 1 होगा जर्नल इंग्लिश, ऑनलाइन डेस्क्रिप्टिव, नंबर ऑफ क्वेश्चन 3, 100 मार्क्स के, 90 मिनट्स मिलेगी और डेस्क्रिप्टिव होगा। पेपर 2 स्ट्रीम स्पेसिफिक पेपर होगा, डेस्क्रिप्टिव टाइप होगा। 6 क्वेश्चंस में से 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, 50 मार्क्स का होगा, 90 मिनट्स मिलेगी। अब बात करें मेंस एग्ज़ाम फॉर द पोस्ट ऑफ राजभाषा के लिए, तो इसमें हमारा पेपर 1 जर्नल इंग्लिश, ऑनलाइन डेस्क्रिप्टिव, 3 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स, 90 मिनट्स। पेपर 2 होगा स्ट्रीम स्पेसिफिक पेपर, डेस्क्रिप्टिव टाइप, 6 क्वेश्चंस होंगे जिसमें से आपको 4 अटैम्प्ट करने हैं, 50 मार्क्स के होंगे और 90 मिनट्स लगेंगी। तो ये हमारा जो है सिलेक्शन प्रोसीजर इसमें दिया गया है कि किस तरीके से मेंस और इन्होंने प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम्स को डिस्क्राइब इसमें किया हुआ है, इसमें हमारा डिवाइड किया हुआ है। करें सिलेबस की, तो यहाँ पर सिलेबस भी दिया गया है, जर्नलिस्ट के लिए अलग दिया हुआ है, राजभाषा के लिए, और यहाँ पर हमारा जो एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए है, उसके बाद रूरल डेवलपमेंट के लिए भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये सारा हमारा यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है। सेंटर की, तो यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर की बात की गई है। तो ये हमारे एग्ज़ाम सेंटर सारे यहाँ पर दिए गए हैं, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा। तो अपने कन्वीनियंस और कन्वेंस के हिसाब से आप यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट कर लेना। नेम ऑफ द सेंटर्स ऑफ एग्ज़ाम जहाँ पर आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम मेन एग्ज़ाम होगा। बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की, तो फॉर SC ST PWD के लिए जो है हमारा एप्लीकेशन फ़ीस नील है और टोटल 150 है। फॉर ऑल अदर के लिए 700 है, इंटीमेशन चार्जेस है 150 और टोटल 850 हमारा यहाँ पर लगेगा। तो
एप्लीकेशन फ़ीस फॉर SC/ST PWD के लिए नील है, बट इंटीमेशन चार्जेस 150 है, तो टोटल 115 को यहाँ पर देना पड़ेगा। बात करें एप्लीकेशन प्रोसीजर की, तो यहाँ पर कैंडिडेट्स गो टू द बैंक वेबसाइट पर जाना है और वहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन का बटन दबाना है। न्यू स्क्रीन आ जाएगी, वहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन करके अपना नाम, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ईमेल आईडी आदि सारी फिलअप करनी है और उसके बाद आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा और उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट का बटन दबाना है और उसके बाद आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट फैसिलिटी टू वेरीफाई द डिटेल्स इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड मॉडिफाइड द सेम एज रिक्वायर्ड। उसके बाद visually impaired candidates should fill the application form carefully and get the details verified that are the same correct period to the annual final submission. Candidates are advised to carefully fill the form and then final submit button करना। कैंडिडेट्स और मार्कशीट, ID प्रूफ आदि ये आपको लगाना है। कोई प्रॉब्लम लिखना है, नोटिफिकेशन और अप्लाई ऑनलाइन का लिंक आपको वहाँ पर डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो ये है हमारी नाबार्ड की तरफ से आई हुई वैकेंसीज़। तो आपको फॉर्म भरना है, अब पहले नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद फॉर्म को फिलअप करना है। तो इसी तरह की वीडियो के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक और सब्सक्राइब कर देना और हमारे साथ जुड़े रहें इसी तरीके